गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को माया मोह के बंधन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माया मोह ही समस्त दुखों का कारण है। माया ही है जिसके कारण हम अज्ञानता से घिरे रहते हैं। यही बातें हमारे वेद पुराणों में भी बताई गई हैं, जिसका समर्थन विज्ञान भी करता है। जानना चाहेंगे कैसे? तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। माया क्या है, यह जानने के लिए देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे, प्रभु माया क्या होती है? क्या आप मुझे इसके बारे में समझाएंगे? इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी चलिए पहले धरती का भ्रमण करके आते हैं। इसके बाद नारद जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे पृथ्वी का भ्रमण करने चल पड़े। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते नारद जी जब थक कर चूर हो गए तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने मुझे इतनी लंबी सैर कर दी, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, देवर्षि चलते चलते हम रेगिस्तान आ पहुंचे हैं और अब मुझे भी प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए एक लोटा जल ला सकते हैं? तब नारद जी ने कहा, प्रभु मरुस्थल में जल कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से जल ढूंढकर अभी लाता हूँ। इसके बाद नारद जी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। कुछ दूर पर उन्हें कुएं से पानी भरती कुछ स्त्रियां दिखाई दी। नारद जी ने पास जाकर उन स्त्रियों से पानी मांगा। तब उनमें से एक सुंदर स्त्री अपने मटके से नारद जी को पानी पिलाने लगी। नारद जी पानी पीते पीते उस स्त्री के सुंदर मुखड़े को निहारते जा रहे थे। नारद जी को पानी पिलाने के बाद वह कन्या जब अपने घर जाने लगी, तब नारद जी ने अन्य स्त्रियों से उसके बारे में पूछा। तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह एक राजा की पुत्री है जो अपना हर काम स्वयं करना पसंद करती है। नारद जी उस कन्या से इतना प्रभावित हुए कि वह उस कन्या के पीछे चलते चलते उसके महल जा पहुंचे। देवर्षि नारद को अपने महल में देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तब नारद जी ने राजा के सामने उसकी सुंदर बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर राजा ने कहा, देवर्षि आप मेरे दामाद बनेंगे, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु ये मेरी इकलौती संतान है, इसलिए आपको इसके साथ इसी महल में रहकर राजकाज देखना होगा। नारद जी उस कन्या से विवाह के लिए इतना आतुर थे कि उन्होंने राजा का प्रस्ताव झट से स्वीकार कर लिया। अब नारद जी बड़े आराम से विवाह के बाद उस महल में रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब राजकाज संभालने की सारी जिम्मेदारी नारद जी के ऊपर थी। इस बीच नारद जी 3 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। नारद जी अच्छी तरह से राजकाज संभालते हुए अपने बच्चों को राजकाज में शिक्षित भी कर रहे थे। वो बच्चों से कहते कि एक राजा को अपनी प्रजा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिससे प्रजा में राजा के प्रति डर बना रहे। अब नारद जी को लगने लगा कि वो एक कुशल राजा है और वो अपने पड़ोसी देशों के राजाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा सोचकर नारद जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। पड़ोसी राज्य के एक राजा ने उस घोड़े को पकड़कर नारद जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। देवर्षि नारद को युद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वह युद्ध में हार गए। उन्हें अपना राज्य छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों समेत भागना पड़ा। देवर्षि नारद दर दर ठोकरें खा रहे थे और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों को भूख से यूं रोता बिलखता देखकर नारद जी परेशान हो गए। तभी उनकी नजर नदी के उस पार पड़ी। नदी के उस पार पेड़ों पर खूब फल लगे थे। तब नारद जी ने सोचा, यदि मैं परिवार को नदी के उस तरफ ले जाऊं तो सबका पेट आराम से भर जाएगा। ऐसा सोचकर नारद जी अपने परिवार समेत नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। नदी के बीचों बीच पहुंचकर नारद जी की नाव अचानक से गोता खाते हुए पलट गई। उनकी पत्नी और बच्चे डूबने लगे। अपनी पत्नी और बच्चों को यूं डूबता देख नारद जी जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगे। वह चिल्लाने लगे, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ। तभी अचानक से नारद जी को किसी ने जोर से हिलाया। नारद जी ने सामने देखा, सामने विष्णु भगवान बैठे मुस्कुरा रहे थे। देवर्षि नारद, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? किसे बचाने की बात कर रहे हो? तभी देवर्षि नारद चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ मरुस्थल फैला था। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि मैंने आपसे कुछ क्षण पहले जल लाने को कहा था, लेकिन आप तो यहाँ बैठकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। इस पर देवर्षि चौंक कर बोले, प्रभु आपके लिए यह कुछ क्षण है, लेकिन इन कुछ क्षणों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, यह जो आपने कुछ क्षणों में पूरी जिंदगी जी है, बस यही माया है जिससे संसार का हर मनुष्य भ्रमित रहता है, जबकि वास्तव में यह है ही नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या हम जिस दुनिया में हैं वह सच है या झूठ, असली है या नकली?
हमारे वेद पुराणों के अनुसार दुनिया एक माया जाल है, क्योंकि हमारा दिमाग इन सब इल्यूजन को क्रिएट करता है जो वास्तव में होती ही नहीं, लेकिन हम उसे भी देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सपना देखते हैं और उस वक्त सपने में घटित होने वाली घटनाएं हमें सच लग रही होती है। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चलता है कि दुनिया एक माया जाल है। विज्ञान के मुताबिक हमारी दुनिया भी सिम्युलेटेड हो सकती है, जिसे कोई हाईली एडवांस सभ्यता कंट्रोल कर रही है। इस बात को उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए सिद्ध करने की कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट के जरिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्लिट से गुजारा और जब इसका ऑब्जर्वेशन किया तो दूसरे स्लिट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में तब्दील हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब स्लिट से गुजारने का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा रहा था तो वह एक वेव में चेंज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन जानता हो कि जब उसे कोई देख रहा हो तो उसे पार्टिकल बनना है और जब कोई उसे ना देखे तो वह वेव में रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम अपनी दुनिया को देख रहे होते हैं तभी यह हमें हकीकत में नजर आती है, पर जब नहीं देखते तो इस दुनिया का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, क्या आप भी इस दुनिया को एक माया जाल मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।